प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आज हम लोग प्रमेय 6 पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय 6। तो प्रमेय 6 के बारे में हम लोग जानते हैं 1 से 5 तक का प्रमेय जो है कि इससे पहले वीडियो में हम बतला चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखा है या जो भाई नहीं देखे हैं वो जा करके उस वीडियो में देख लें। प्रमेय 1 से 5 तक अगर समझ में आ जाता है तो 6 प्रमेय जो है कि समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले अगर बेसिकली जान लीजिए, उसके बाद से ये प्रमेय 6 देखें, है ना। तो प्रमेय 6 जो कहता है वो क्या कहता है, देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स होते हैं। फिर उसके बाद से मान लो कि सेक इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स के एक्स होते हैं। इसके बाद से आता है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स के एक्स होते हैं। ठीक है। फिर प्रमेय 7 को देखो। प्रमेय 7 क्या कहता है, तो प्रमेय 7 हमारा ये कहता है, जैसे में मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स के वाई आ जाता है, तब इसको हम क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला जो होते हैं क्या होते हैं, साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होते हैं क्या होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू के वाई एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से आता है क्या, तो साइन इनवर्स के ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई का भी एक फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई अंडर माइनस के वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है। इसके बाद से चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई का एक फार्मूला होते हैं। वो क्या होते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना। कॉस इनवर्स के एक्स माइनस के कॉस इनवर्स के वाई का एक और फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई प्लस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर होते हैं। ठीक है। देख लो, तो प्रमेय 7 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू जो होते हैं क्या होते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के एक्स माइनस के साइन इनवर्स के वाई इक्वल टू जो होते हैं क्या होते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होते हैं। कॉस इनवर्स के एक्स प्लस के कॉस इनवर्स के वाई का फॉर्मूला जो होते हैं क्या होते हैं, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर होते हैं। कॉस इनवर्स के एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई प्लस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना। तो प्रमेय 6 और प्रमेय 7 के बारे में जानते हैं कि प्रमेय 6 और प्रमेय 7। देखो जैसे मान लो कि कोई पूछ देता है कि कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू जो होते हैं कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स ही क्यों होते हैं, है ना। ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है पेपर में, तो सिद्ध कीजिए। मान लीजिए कि अगर आ जाता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स के एक्स इतना इक्वल टू इतना हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं। इतना को क्या मान लेते हैं, ए मान लिए। तो इतना को ए मानने के बाद से ये क्या हो जाएगा, कॉस इधर इन्वर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स से हट जाएगा। माइनस के एक्स इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। इधर इन्वर्स में था, इधर आया तो क्या हुआ, इन्वर्स से हट गया। इतना आने के बाद सब हम क्या करते हैं कि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कितना हो गया, एक्स हो गया। इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि एक फार्मूला हमारे पास में होता है कि माइनस के कॉस ए इक्वल टू
जो होते हैं क्या होते हैं पाई माइनस के कॉस, सुन लो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि कॉस ए इक्वल टू, सुन लो, माइनस के कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे जो दिख रहा है देखो माइनस के कॉस ए का फॉर्मूला होते हैं कि कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस के ए होते हैं। ये इतना इक्वल टू इतना होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि चतुर्थांश हम लोग पढ़े हैं पर त्रिकोणमिति में कि माइनस के कॉस ए यानी माइनस कॉस ए किस चतुर्थांश में जाता है? दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? तो माइनस के कॉस ए का फॉर्मूला जो होते हैं कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस के ए होते हैं। तो इतना का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो यानी कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस के ए इक्वल टू एक्स, इधर ये क्या है? कॉस है, कॉस को इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा? इन्वर्स में चला जाएगा, यानी पाई माइनस के ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख लिए? पाई माइनस के ए इक्वल टू, कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में एक्स हो गया। इधर ये क्या है? देखो इधर यहाँ पे जिसको मानते हो उसका वैल्यू भी भरते हैं, तो यहाँ पे हम ए माने हैं, तो ए को क्या माने हो? तो पाई माइनस के ए का मान कितना है? तो कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस के पाई माइनस के एक्स है, इक्वल टू कितना हो गया? कॉस इन्वर्स के एक्स हो गया। ठीक है ना? तो इतना है। इधर देखो इधर ये अब माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये पूरे को उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी पाई माइनस के कॉस इन्वर्स के एक्स इजकल टू, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स हो गया। इतना इजकल टू इतना हम लोगों को प्रूफ हो गया है। ठीक है ना? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इन्वर्स एक्स है। ठीक है ना? तो कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू ए मान लिए, इतना को क्या मान लिए? ए मान लिए। तो यहाँ पे इसको यहीं पर रोक दिए। इधर ये क्या था? कॉस इन्वर्स में था, इधर आया तो क्या हो गया? कॉस से हट गया, इन्वर्स से हट करके इधर आया तो ए हो गया। इधर ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, और इधर ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस के कॉस है, तो माइनस कॉस ए किस चतुर्थांश में जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं कि माइनस कॉस ए का फॉर्मूला जो होते हैं कि कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस के ए होते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिए? कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस के ए इक्वल टू एक्स, तो कॉस को इधर लाएंगे तो कितने में हो जाएगा? तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी क्या हो गया कि कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। इतना लिखने के बाद ये पाई है तो पाई को लिख दिए, और माइनस है तो माइनस को लिख दिए। यहाँ पे क्या हो गया कि देखो ए, तो ए किसको माने हो? तो कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स को माने हैं। तो कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। अब इधर ये माइनस में इधर गया तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। ये वाला इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। इतना इक्वल टू इतना, ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। इतना इक्वल टू इतना लाना था ना, तो इतना इक्वल टू इतना हमारा क्या हो गया? आ गया। ठीक है? इसी पर एक और देख लो। जैसे मान लो कि हमको ये वाला प्रूफ करना हो, यानी जैसे मान लो कि यहाँ पे ये वाला प्रूफ करना है कि सेक इन्वर्स ब्रैकेट में माइनस के एक्स इजकल टू पाई माइनस के सेक इन्वर्स के एक्स प्रूफ करना है। तो इतना इजकल टू इतना कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि माना सेक इन्वर्स के ब्रैकेट में माइनस एक्स इजकल टू के ए लिख लेंगे। तो माइनस एक्स इजकल टू इधर ये क्या है? इन्वर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स से हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ए हो गया। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो गया? सेक ए माइनस में हो गया, इक्वल टू इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स हो गया। अब सेक ए का फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं? तो सेक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? पाई माइनस के ए लिख सकते हैं। इतना का स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, इक्वल टू ये एक्स है तो एक्स को लिख दिए। इधर ये क्या है? सेक है, सेक को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स में हो जाएगा, यानी पाई माइनस के ए इक्वल टू सेक इन्वर्स के एक्स हो गया। ये एक्स पाई है तो पाई लिख दिए। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो गया? सेक इन्वर्स के एक्स इजकल टू के ए हो जाएगा। इधर ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। तो पाई माइनस के सेक इन्वर्स के एक्स इजकल टू, यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? सेक इन्वर्स के ब्रैकेट में माइनस के एक्स है। ठीक है ना? इतना इक्वल टू इतना, ये भी प्रूफ हो गया। जैसे में मान लीजिए कि ये वाला तो पेपर में आता नहीं है सिद्ध करने को, अगर आ जाता है तो इसको हम सिद्ध कर लेंगे। इस पे सवाल बनते हैं, इस पे सवाल कैसे सॉल्व होंगे वो बताया जाएगा। ठीक है ना? ये प्रमेय
क्या था, प्रमेय हमारे पास में 6 था, प्रमेय 6 में 2 को कर दिए हैं हल, और प्रमेय 7 में कोई एक को हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रमेय 7 में मान लो कि किसी एक को हल करना है तो कैसे हल होगा, जैसे मान लो कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना हो, ठीक है। इधर का ये मिटा देते हैं, ठीक है। प्रमेय 7 पे चलते हैं। प्रमेय 7 क्या होते हैं, देखिए प्रमेय 7 में ये वाला, जैसे मान लीजिए कि इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा कि साइन इनवर्स के ब्रैकेट में x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू जो है कि साइन इनवर्स के ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस के y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले इतना इक्वल टू इतना मान लीजिए कि सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना साइन इनवर्स के x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना को a मान लिए और ये वेरिएबल है, यानी इसके को हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स के y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना को a मान लिया और इतना को b मान लिए, तो ये वाला x इक्वल टू इधर ये इनवर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इधर ये क्या है इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मान लिए। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होते हैं हमारे पास में कि साइन ब्रैकेट में a प्लस के b का एक फार्मूला होते हैं। साइन ब्रैकेट में a प्लस b का फार्मूला क्या होते हैं, तो साइन a कॉस b प्लस के कॉस a और साइन b होते हैं, ठीक है ना। तो देखो साइन a का तो मान पता है, साइन b का भी मान पता है, लेकिन कॉस a और कॉस b का मान पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि कॉस b का एक फार्मूला होते हैं, कॉस b का फार्मूला होते हैं कि अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर b होते हैं, क्या होते हैं, साइन स्क्वायर b होते हैं, ये फार्मूला होते हैं। तो देखो हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन ब्रैकेट में a प्लस के b इक्वल टू, यहाँ पे साइन है तो साइन a, कॉस b का फार्मूला क्या होते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर b होते हैं, प्लस है तो प्लस, ये साइन b को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि साइन b का तो वैल्यू पता है कि साइन b का वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो अब देखो अंडर रूट में साइन b तो वैसे ही लिख दिए, और कॉस a का फार्मूला क्या होगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस के, देखो अगर b है तो b आया तो यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ पे b हो जाएगा, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम लिख लिए। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है तो a प्लस बी को ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। इसके को साइन इधर इन्वर्स में, साइन है तो साइन को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, यानी साइन इन्वर्स ब्रैकेट में है ना, ये जितना होगा सब ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन a अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस के साइन b अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरीके से बंद कर दिए। अब क्या करेंगे, a और b का मान रख देंगे, इधर साइन a और साइन b का मान रख देंगे, क्योंकि a b तो हमारा आया ही नहीं था फॉर्मूले में, तो हमारा ये माने हैं तो जिसको मानते हैं उसका वैल्यू भी भर देते हैं। तो यहाँ पे a है तो a का वैल्यू कितना है, तो a का मान हमारा कितना है, साइन इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू, इधर भी हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में a, तो a का मान कितना है, साइन a का मान, तो साइन a का मान हमारा x है, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन b, तो साइन b का मान कितना है, तो y का स्क्वायर, प्लस के y साइन b, तो साइन b का मान कितना लिखेंगे, y लिखेंगे, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, तो साइन a का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो इस तरीके से हम इस फार्मूले को प्रूव करते हैं, यानी इस तरीके से हम इस प्रमेय को प्रूव करते हैं। इस प्रमेय को कैसे प्रूव करते हैं ये तो समझ में आ गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास में मान लीजिए कि इसमें से कोई और प्रूफ करना हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में आ जाता है कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना हो, ठीक है ना। तो देखो इतना इक्वल टू इतना कैसे प्रूफ करेंगे, इतना इक्वल टू हमको इतना प्रूफ करना हो तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आ जाए कि कॉस इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स के y इक्वल टू कॉस इनवर्स
ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना हो। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा जाएगा कि माना कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं ए, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स के वाई इक्वल टू मान लेते हैं बी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस के बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद से पता है हमको कि कॉस ब्रैकेट में ए प्लस के बी का एक फार्मूला होते हैं, कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी होते हैं। याद रख लो कॉस ए प्लस के बी का फार्मूला जो होते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये देखो पहले कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होते हैं, तो यहाँ पे तो लिख दिए कॉस ब्रैकेट में ए प्लस के बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी का तो मान पता है, कॉस ए का मान एक्स है, कॉस बी का मान वाई है, लेकिन साइन ए साइन बी का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन ए साइन बी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन को हम कॉस के पदों में व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, और माइनस के साइन ए का फार्मूला क्या होते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए और एक इंटू लगा करके यहाँ पे साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी होते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हम लिखे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। तो इतना इक्वल टू इतना मिल गया। अब क्या करेंगे कि ए प्लस के बी को यहीं पर रोक लेते हैं, इधर ये कॉस है तो कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में, है ना, एक्स इंटू वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस बी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए और बी का मान भर देंगे। तो ए और बी का मान कितना है, तो ए का मान हमारा जो है क्या है, कॉस इनवर्स के एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स के एक्स प्लस के बी का मान कितना है, तो बी का मान जो है कि हमारा क्या है, कॉस इनवर्स के वाई है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स के वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना है, एक्स है, यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉस ए का मान जो है कि एक्स है, और कॉस बी का जो मान है कितना है, यहाँ पे लिख दिए, देखो कॉस ए का मान हमारा एक्स है तो एक्स लिख दिए, इनटू वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर लिख दिए। इतना लिख करके हम क्या कर दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो देख लो हम जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिए हैं। ये प्रमेय भी है और इस पर सवाल भी बनता है ना। ये जितना हम प्रमेय प्रूफ करा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेना, है ना। ये सब पेपर में भी पूछते हैं और इस पर सवाल भी बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके को लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए, ये ऐसे ही प्रूफ होंगे, है ना। ये पेपर में भी पूछता है, ये तो बतला ही। अगर यदि आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ना दबाना ना भूलें, ठीक है ना। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है।